हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे मेट्रोजिल टैबलेट के बारे में, जिसको जेबी केमिकल्स कंपनी की द्वारा प्रमोट किया जाता है। ये 400 mg टैबलेट है। हालांकि इसकी 200 mg टैबलेट भी इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है और बहुत ही चर्चित दवाई है। बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करना पसंद करते हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड ब्रांड है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मेट्रोजिल टैबलेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी डोज में इसका सेवन करना चाहिए, इसका सेवन करते वक्त क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, कब और कैसे इसका सेवन करना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बात करूँ इसकी एमआरपी की, तो आप देखेंगे एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट है और 20 टैबलेट की जो करेंट एमआरपी है वो है 34 रुपया। और मतलब एक टैबलेट की जो कॉस्ट निकलेगी वो ₹1.70 के आसपास इसकी कॉस्ट निकल के आती है। और ये ₹1.70 की टैबलेट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मोस्टली लोग जो इसका इस्तेमाल है वो लूज मोशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। मतलब जब किसी को लूज मोशन होती है, बार बार पोटी आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। पर इस टैबलेट के जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं और भी बहुत सारे उपयोग इसके देखने के लिए मिलते हैं। मैं बात करूँ उसके फ़ायदे की, उससे पहले आपको जानकारी दे दूँ। इस टैबलेट में मेट्रोनिडाज़ोल नाम की दवाई को ऐड किया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। और ये एंटीबायोटिक दवाई होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, साथ ही साथ पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होते हैं उनको दूर करने में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो मैं बात करूं कि लूज मोशन के अलावा इसके कौन कौन से बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको जानकारी दे दूं। अगर किसी को ब्रेन इन्फेक्शन है तो ब्रेन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इस दवा का उपयोग बताया जाता है। अगर किसी को लंग्स इन्फेक्शन है, अगर किसी के फेफड़ों में सूजन आ गई है, सांस लेने में समस्या हो रही है, दर्द की समस्या है, तो उस दौरान भी इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग बताया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को टीथ इन्फेक्शन है, दांतों में उनको इन्फेक्शन हो रहा है, मसूड़ों में सूजन हो रही है, उस दौरान भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लूज मोशन की समस्या होने लगती है, तो उस दौरान भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन होने लगती है या बार बार पेशाब आती है, तो उस दौरान भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। महिलाओं में अगर किसी को पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए इसका उपयोग बताया जाता है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस टैबलेट का लूज मोशन के अलावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। और सावधानी की मैं बात करूंगा तो आपको सबसे पहली सावधानी यही ध्यान में रखनी है कि इस टैबलेट को आपको हमेशा प्रॉपर डोज में ही सेवन में लेना है। अगर आप इस दवा को प्रॉपर डोज में नहीं लेते हैं और इससे अगर बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है तो इस टैबलेट के आपको फ़ायदे नहीं होते हैं। तो लूज मोशन के केस में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप प्रॉपर डोज में ही इसका यूज़ कीजिए। अगर आपने प्रॉपर डोज में यूज़ नहीं किया और आपको रेजिस्टेंस हो गए तो अदर जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको उन प्रॉब्लम्स में इस दवा को प्रिस्क्राइब किया गया तो उनमें भी आपको इसके फ़ायदे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और जो कि अक्सर लोग करते हैं और इसी वजह से इसके रिजल्ट भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो प्रॉपर डोज में आपको सेवन करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना है। बच्चों को कभी भी आपको इस टैबलेट को ब्रेक करके नहीं खिलाना है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि छोटे बच्चों को आधी टैबलेट दे देते हैं या फिर 1/4 भाग दे देते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। 1/4 भाग देने से, आधी टैबलेट देने से बच्चे को प्रॉपर डोज नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो सकता है और इसके भविष्य में उनको फ़ायदे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर किसी की लीवर किडनी से संबंधित दवाइयाँ चल रही है, हार्ट से संबंधित दवाइयाँ चल रही हैं, वो लोग भी तब तक इसका सेवन ना करें जब तक डॉक्टर नहीं बताते हैं। और मैं बात करूँ इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाई है, अगर आप इसका ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे पेट में गैस बनने की, दर्द होने की या फिर और भी समस्याएँ आपको हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।